Exercise 11.4, question number 7. Through a rectangular field 90-meter long and 60-meter broad, two roads are constructed which are parallel to its sides and cut each other at right angles. Again, this question is same as yesterday. A rectangular field is there and it is having length 90 meters and breadth 60 meters. Again, two roads which are constructed parallel to its sides. इसके साइड्स के पैरेलल दो रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई। एक रोड था जो ब्रेड के पैरेलल था और एक रोड है जो लेंथ के पैरेलल है। ओके, these two roads are constructed through the center of the fields. फील्ड के सेंटर में कंस्ट्रक्ट की गई। If the width of each road, ये जो width है इस रोड की that is 3 meters. इस रोड की भी width 3 meters है, इस रोड की भी width 3 meters है। Find area covered by roads. Again, we have to find how much area is covered by the roads. सेम वे से चलोगे, पहले आप रोड 1 के लिए एरिया फाइंड करोगे, देन यू विल फाइंड फॉर रोड 2। उसके बाद ये जो सेंटर पोर्शन है, ये सेंटर पोर्शन, ये जो सेंटर में स्क्वायर बन रहा है, ये रोड 1 में भी इंक्लूड हो गया, रोड 2 में भी इंक्लूड हो गया। दो बार ये ऐड हो गया, ये एक ही बार आना चाहिए था, या तो रोड 1 में या रोड 2 में। तो आप इस एरिया को माइनस कर दो। रोड्स का एरिया आपको फाइंड करना है। यू विल फाइंड एरिया ऑफ रोड 1 प्लस एरिया ऑफ रोड 2 माइनस द कॉमन एरिया ऑफ बोथ द रोड्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एरिया ऑफ रोड 1, फर्स्ट रोड का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कल एक्सप्लेन किया था मैंने सारा आपको। अगर ये आपकी रोड 1 है, दिस इज रोड 2, तो रोड 1 के लिए लेंथ कितना होगा? ये पूरा लेंथ इतना ही होगा जितनी इस फील्ड की लंबाई है। तो इसकी लेंथ होगी 90 मीटर्स और इसकी ब्रेड्थ आपको गिवन है 3 मीटर्स। तो यहाँ 3 लिख दीजिए। दिस इज 270 मीटर स्क्वायर। Now we will find area of road 2. That will be again length into breadth. अब ये road 2 के लिए length क्या होगी? ये length इतनी ही होगी जितना इस फील्ड की breadth है। That means इसकी length है 60 meters और इसकी breadth आपको given है, ये जो breadth है this is 3 meters. So it will be 180 meters स्क्वायर। दोनों रोड्स की आपने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर ली है। ठीक है, अब आपको कॉमन एरिया जो दोनों रोड्स में काउंट हो गया, ये कॉमन पोर्शन दो बार ऐड हो गया, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जो बीच में शेप बन रही है दैट इज अ स्क्वायर। इस स्क्वायर की लेंथ 3 है, ब्रेड्थ 3 है। ये जो शेप बन रही है बीच में, इसके डायमेंशन 3 और 3 है, दैट मीन्स एक स्क्वायर फिगर है। ठीक है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस एरिया फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू एरियाज। नाउ एरिया ऑफ कॉमन रोड, जो रोड दोनों में आ रही है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। दैट विल बी side into side because this is square shape. ये square shape बन रही है सेंटर में। ठीक है, it is a square shape, so we will subtract this area, that is 3 meters into 3 meters, 9 meters square. Now first part of your question, area
of roads is equal to area of road 1 plus area of road 2 minus common area of roads. Okay? And from that we will subtract common area of roads. That means area of road 1 270 plus 180 minus 9. It will be 450 minus 9. This is equal to 441 meters square. This is equal to 441 मीटर स्क्वायर. दोनों रोड्स के एरिया में से कॉमन एरिया माइनस कर दिया. दिस इज 441. Second is cost of constructing roads at the rate of rupees 110 per meter square. अभी इन रोड्स के जितने कंस्ट्रक्शन पे खर्च हुआ है वो भी फाइंड करना है. तो आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट गिवन है. हमें जितना रोड्स का एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. फोर्थ पार्ट cost of constructing 1 meter square is equal to rupees 110. So, cost of constructing पूरा हमारा कितना एरिया है 441. 441 meter square will be 441 into 110. That will be equal to rupees 48510. 48510. 1 मीटर रोड अगर कंस्ट्रक्ट करनी है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो 110 रुपीज खर्च है. अगर आपको 441 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करना है तो उसके लिए खर्च होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48,510 रुपीज. आई थिंक दिस इज क्लियर. हेलो फ्रेंड्स. Is it done? Let us move further for next question number 8. Question is, Pragya wrapped a cord around the circular pipe of radius 4 centimeters. The figure is explained. Adjoining figure आपको बना रखी है, उसमें देख सकते हो. And cut out the length of required cord. Then she wrapped it around the square box of side 4 centimeters. That is also shown. यहाँ पे दोनों आपके फिगर्स हैं वो शो करी गई हैं. पहले उसने एक रिंग के आसपास कॉर्ड को रैप किया है, देन उसने एक स्क्वायर के आसपास कॉर्ड को रैप किया. ठीक है. एक सर्कुलर रिंग है और एक स्क्वायर शेप, दोनों के आसपास उसने कॉर्ड को रैप किया है. उसने कॉर्ड ली है और उसकी साइड्स पे
बॉर्डर्स को उसमें रैप कर दिया है उसको, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पे वापस पहुंच गए। उसने ये कॉर्ड मेजर की और इसको कट कर दिया, इस कॉर्ड को उसने कट कर दिया। अगर उसने इस कॉर्ड को रैप किया है सर्कल के अराउंड, एक रिंग के अराउंड, दैट मीन्स उसने इसके बॉर्डर्स पे इसको पेस्ट किया, बॉर्डर्स पे रैप किया, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस उसने यूज किया, नॉट द एरिया, अंदर नहीं बॉर्डर्स पे यूज किया है। तो अगर हम इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लें, दैट तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉर्ड कितनी लंबी उसने रैप की है। इफ वी find the circumference of this circle, we will come to know कितनी लंबी कॉर्ड उसने यूज किया है। ठीक है, so let us find the circumference of this circle, and you are given that its radius is 4 centimeters. अगर इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर्स है, then circumference of circle will be equal to 2 pi r. Here pi to be used as 3.14 into 4, multiply it and you get 25.12 centimeters square. इतनी लंबी उसको कॉर्ड लगी जब उसने पूरा एक सर्कुलर रिंग को रैप किया। अब उसने ये जो पूरी कॉर्ड थी उसको रिमूव कर लिया सर्कल के ऊपर से, ये उसकी लेंथ थी। ठीक है, उसने ये कॉर्ड को रिमूव कर दिया सर्कल से, इतना लंबा उसका लेंथ था, और उसी जो ये कॉर्ड है उसको एक स्क्वायर के आसपास उसने रैप कर दिया। जब उसने रिमूव कर लिया तो उसको स्क्वायर के आसपास रैप किया, तो आपको ये बताना है स्क्वायर के ऊपर रैप होने के बाद क्या कॉर्ड बच जाएगी या शॉर्ट रह जाएगी। क्या ये जो कॉर्ड थी पूरा रैप कर पाएगी इसको, अगर कर पाएगी तो कुछ एक्स्ट्रा होगी या कम रह जाएगी, ये फाइंड करना है। अब ये कॉर्ड जब स्क्वायर के आसपास रैप हुई तो इसने भी पेरीमीटर यूज किया, क्योंकि जब इसके ऊपर वो रैप होगी सिर्फ बाउंड्रीज पे लग रही है, दैट मीन्स हम इसमें इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। अगर इसका पेरीमीटर स्क्वायर का इस कॉर्ड से कम आता है तो दैट मीन्स ये पूरी रैप हो जाएगी। अगर इसका पेरीमीटर बिगर हो जाता है कॉर्ड से, दैट मीन्स ये जो स्क्वायर है पूरा रैप नहीं हो पाएगा। सो लेट अस सी कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है। Now perimeter of square, that will be 4 multiplied side, and your given side here is 4 centimeters. This is equal to 16 centimeters. सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है। अब आप दोनों को कंपेयर कर लो। जब उसने सर्कल के पास रैप किया तो 25 लेंथ यूज हुई, जब उसने स्क्वायर को रैप किया तो उसको 16 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए थी। तो अब देखो कॉर्ड बच जाएगी या शॉर्ट हो जाएगी। डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई कॉर्ड बचेगी, क्योंकि उसने पहले सर्कल पे रैप किया जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा थी, दिस वाज 25.1 सेंटीमीटर, और सर्कल स्क्वायर के लिए सिर्फ 16 सेंटीमीटर यूज हुआ, तो उसके पास कुछ वायर बच जाएगी। यस, सम कॉर्ड विल बी लेफ्ट, और वो कितना लेफ्ट होगी,
25.12 minus 16, 9.12 centimeters. 9.12 centimeters जो chord है, that will be left when Pragya wraps the sphere. I think this is done. Let us do next question. This is question number 10, first part. And what is the statement? Find area of shaded portion. ये जो shaded portion है इसका area चाहिए. ये ना तो triangle है, ना square है, ना rectangle है. जो shaded portion है. तो इसका हमें area find करने के लिए हम क्या करेंगे? इस bigger rectangle में से एक फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इस आउटर फिगर में एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका हमें एरिया फाइंड करना आता है. अगर हम इस रेक्टेंगल में से इधर जो शेप बन रही है वो ट्रायंगल है, इधर भी जो शेप बन रही है ट्रायंगल है, इन दोनों का हमें फॉर्मूला पता है हाफ बेस इनटू हाइट. तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें बिगर रेक्टेंगल में से तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, that is half base into height. For this triangle, यहाँ आपको given है that this much length is 10 centimeters. So 10 will be base and this much gap is 6 centimeters. So 6 will be height. इस ट्रायंगल के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर हर कॉर्नर में राइट एंगल ही फ्रेम होता है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में बेस आपको 10 गिवन है, हाइट 6 गिवन है. सो लेट अस यूज इट. बेस इज 10, हाइट इज 6. दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम वे जो ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के लिए आपको हाइट गिवन है 6, बेस गिवन है 8. अगेन यहाँ 90 डिग्री एंगल फ्रेम होगा बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल शेप. सो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2. दैट विल बी हाफ बेस इनटू हाइट. Half base here 8 and height is 10. So what we get? 40 centimeters. तो दोनों ट्रायंगल्स के लिए हमें एरिया मिल गया. अब हम आउटर रेक्टेंगल से इन दोनों ट्रायंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे and we will get area for third region which is shaded. Area of rectangle that will be length into breadth. ये पूरी लंबाई आपको गिवन है 18 है, फुल हाइट जो है इस रेक्टेंगल की 10 है. सो इट
will be 18 into 10, 180 centimeters square. Okay. Next, area of shaded region, और वो है रोमन 3 से मैंने रिप्रेजेंट किया है शेडेड रीजन को. दैट विल बी area of rectangle minus area of both triangles 30 and 40. 180 minus 70, 110 centimeters square. So area of shaded region is 110 centimeters square. पूरे एरिया में से 1 and 2 ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके. ये अपनी फिगर में 1, 2 और 3 मेंशन कर लो. 1, 2, 3. अगर नोटबुक पे बनाया है तो नोटबुक पे, अगर कॉपीज में है, बुक में है तो बुक पे कर लो मेंशन. ऑन वन प्लेस काइंडली मेंशन इट, ईदर ऑन बुक और ऑन नोटबुक. Now is the second figure of question number 10. अभी यहाँ जो शेप है इसमें ट्राइंगल है सेंटर में, बट दिस इज नॉट गिवन कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं. हमें जो फॉर्मूला पता है हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल. अगर यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते, बट दिस इज नॉट मेंशन. अगर मैं बाकी 3 पोर्शंस चेक करूं जो अनशेडेड हैं, वो तीनों ही ट्राइंगल बन रहे हैं. ट्राइंगल 1, 2 एंड 3. अगर मैं इस फुल फिगर में से 1, 2, 3 ट्राइंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये शेडेड रीजन 4 का एरिया मिल जाएगा. ओके. पहले ये चेक कर लेते हैं ये तीनों राइट एंगल्ड है या नहीं. ये एक स्क्वायर शेप है तो यहाँ 90 डिग्री होगा, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सेम वे स्क्वायर का ये कॉर्नर पॉइंट है तो ये भी राइट एंगल फ्रेम करेगा यहाँ. ये भी स्क्वायर का वर्टेक्स है तो यहाँ पे राइट एंगल फ्रेम होगा. तो तीनों ही ट्राइंगल राइट एंगल्ड है. अब तीनों के लिए बेस और हाइट चेक कर लीजिए. इसका बेस 10 है, हाइट 20 है. इस ट्राइंगल के लिए ये पूरी लेंथ बेस बन जाएगी, इट विल बी 20. यहाँ 10 मेंशन है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है. सामने की साइड 20 है तो इधर भी 20 होगा. अगर ये 10 है तो रिमेनिंग पोर्शन 10 होगा. सो ऊपर के ट्राइंगल के लिए बेस 20 एंड हाइट यू कैन टेक एज 10. अभी ये स्मॉलर ट्राइंगल जो थर्ड है इसमें इधर 10 है, सामने वाली साइड 20 है तो रिमेनिंग पोर्शन 10 होगा. सो 10 इसका बेस है और 10 ही इसकी हाइट है. So first triangle के लिए 10, 20, second के लिए 20, 10, third के लिए 10, 10. Let us start. Area of triangle 1. Half base into height. Base for first triangle 20, height is 10. This is equal to 100 centimeters square. For next triangle,
area of triangle 2. सेकेंड ट्राइंगल के लिए 10 base height 20. Half base into height, half 10 into 20. This will again be 100 centimeters square. Now, area of triangle 3 will be again half base into height, base 10, height 10. 10 into 10, it will be 50 centimeters square. So तीनों ट्राइंगल्स के लिए आपको एरिया मिल गया. अब आपको बाहर के स्क्वायर का एरिया चाहिए जिसमें से आप 1, 2, 3 माइनस कर सको. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, so it is a square. Its formula is side into side. That will be 20 into 20, 400 centimeters square. ओके, अभी आपको चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ये आपने नोट डाउन कर लिया. दिस इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन 4, जो 4 से रिप्रेजेंट किया गया है, उसके लिए स्क्वायर के एरिया में से 1, 2, 3 तीनों एरियाज माइनस कर दीजिए. 400 minus 100 plus 100 plus 50. That is 400 minus 250, 150 centimeters square. That will be 400 minus 100, 150. 100 यहाँ, 100 यहाँ, 50 यहाँ. So तीनों एरियाज माइनस कर दिए. It is equal to 150 centimeter square as area of shaded region.